सोचिए, करोड़पति माँ अपनी चमचमाती वीआईपी कार में बैठकर शान से जा रही थी। सायरन बज रहे थे, लोग रास्ता छोड़ रहे थे, लेकिन अचानक उसी कार के सामने एक नन्हा बच्चा आ खड़ा हुआ। माँ ने खिड़की नीचे की ओर सुना, माँ कुछ खाने को दे दो। और जब आंखें मिली तो दुनिया हिल गई। वो बच्चा कोई और नहीं, उसी करोड़पति माँ का खून था। मित्रों, यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह उस सच्चाई की है जहाँ दौलत रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। एक तरफ शान और शौकत, चमचमाती कार और लाखों की जिंदगी, और दूसरी तरफ वही खून का रिश्ता जो भूख से तड़प रहा था। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी क्या है, पैसा या रिश्ते। वीडियो को अंत तक जरूर सुना। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का वक्त था, सड़क पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दूर से लाल नीली बत्तियां चमकती हुई एक बड़ी वीआईपी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठी थी शहर की मशहूर करोड़पति महिला सविता देवी। चेहरे पर रौब, आंखों पर काला चश्मा और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। हर कोई झुककर सलाम कर रहा था। लेकिन उसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक नन्हा सा बच्चा फटे कपड़ों में बैठा था। उसके हाथ में टिन का एक डिब्बा था जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे। भूख से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह राह चलते लोगों से गुहार लगा रहा था, कुछ खाने को दे दो। वीआईपी कार जैसे ही फुटपाथ के पास आई, बच्चा लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने आ खड़ा हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। गार्ड्स गुस्से में चिल्लाने लगे, हट जा यहाँ से, ये वीआईपी गाड़ी है। लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर कार के अंदर बैठी महिला पर टिक गई थी। सविता देवी ने खिड़की का शीशा नीचे किया और बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनते ही उनके चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई। पल भर को वे सन्न रह गईं। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। कोई बच्चा किसी करोड़पति औरत को माँ क्यों बुला रहा था? भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे ये क्या कह रहा है बच्चा, माँ बुला रहा है इसे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बच्चे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने रोते हुए फिर वही शब्द दोहराए, माँ मैं भूखा हूँ, मुझे पहचानो। सविता देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अतीत की धुंधली परछाइयां उनके सामने तैरने लगीं। कई साल पहले का वह समय याद आया जब उन्होंने अपनी गरीबी के डर से अपनी गोद के बच्चे को छोड़ने का सबसे बड़ा अपराध किया था। और आज वही बच्चा फुटपाथ पर खड़ा उनसे भीख मांग रहा था। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा कठोर बनाए रखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, इसे यहाँ से हटाओ। गार्ड्स ने बच्चे को पकड़कर दूर करने की कोशिश की। बच्चा चिल्लाया, माँ झूठ मत बोलो, तुम ही मेरी माँ हो, मुझे क्यों छोड़ दिया था? भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। एक तरफ करोड़पति महिला का रुतबा था, दूसरी तरफ खून का रिश्ता, और अब सच्चाई सड़क पर सबके सामने खुलने लगी थी। सविता देवी की सांसें भारी हो चुकी थीं। उनका दिमाग कह रहा था, इसे नकार दो, अपनी इज्जत बचाओ। लेकिन दिल रो रहा था, यह तेरे खून का टुकड़ा है। उनके भीतर एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फटी आवाज में कहा, माँ मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मेरे पास सबूत है, ये जन्म का निशान देखो। और उसने अपने हाथ की कलाई पर पुराना तिल दिखाया। सविता देवी का दिल जैसे रुक गया। वही तिल जो उन्होंने सालों पहले अपने नवजात बेटे की कलाई पर देखा था। भीड़ की आंखें अब सविता देवी पर टिकी थीं। हर कोई सच जानना चाहता था। सिक्योरिटी गार्ड्स असमंजस में थे, क्या करें? बच्चा अब रो रो कर उनकी कार के सामने बैठ गया था। सविता देवी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। बचपन की वो यादें फिर ताजा हो गईं, जब गरीबी, भूख और कर्ज के बोझ से तंग आकर उन्होंने नवजात बेटे को अस्पताल में ही छोड़ दिया था। सोचा था बिना बच्चे के मैं आगे बढ़ जाऊंगी, पैसा कमाऊंगी और जिंदगी बदल दूंगी, मगर किस्मत ने आज उन्हें उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया था। बच्चा रोते हुए बोला, माँ मैंने कई बार तुम्हें सपनों में देखा, मुझे लगा शायद तुम मुझे ढूंढोगी, मुझे गले लगाओगी, लेकिन तुम तो कार में बैठकर निकल गईं। आज मैं खुद यहाँ आ गया हूँ, बस एक रोटी के लिए। उसके शब्द तीर की तरह सविता देवी के दिल को चीर रहे थे। भीड़ अब भावुक हो रही थी। लोग कह रहे थे, इतनी बड़ी करोड़पति औरत अगर अपने ही बेटे को फुटपाथ पर छोड़ दे तो दौलत का क्या मतलब? किसी ने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का डर भी अब सविता देवी को सताने लगा। गार्ड्स ने फिर बच्चे को हटाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चीख पड़ा, अगर तुम मेरी माँ नहीं हो तो मेरे हाथ की यह कंगन किसके पास है? ये वही है जो तुमने मेरे जन्म पर पहनाया था। और उसने अपनी जेब से टूटा फूटा धागे वाला कंगन निकाल कर दिखाया। सविता देवी के होंठ कांपने लगे। उनके दिमाग की सारी दलीलें ढह चुकी थीं। वह पहचान चुकी थीं, ये उनका ही खून है। लेकिन अब सवाल था, क्या वह सच्चाई सबके सामने स्वीकार करेंगी या दौलत और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेंगी? उनके अंदर अपराध
बोध और डर की लहर उठ रही थी। इतने सालों की कमाई, शोहरत और नाम एक झटके में मिट सकता था, लेकिन बच्चे की मासूम आंखों में भूख और दर्द देखकर उनका दिल पत्थर भी पिघल रहा था। भीड़ से एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटी, चाहे जितना पैसा कमा लो, पर माँ का रिश्ता कभी छुप नहीं सकता। अगर ये सच में तेरा बेटा है तो इसे गले लगाओ, नहीं तो याद रखना, समाज तुझे माफ नहीं करेगा। इन शब्दों ने माहौल और भारी कर दिया। सविता देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे धीरे कार का दरवाजा खोला और कांपते हुए कदम बाहर रखे। बच्चा अभी भी जमीन पर बैठा रोता हुआ उनकी तरफ देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। माँ, पल भर के लिए सब कुछ थम गया। कैमरे ऑन थे, भीड़ खामोश थी और माँ बेटे के बीच वो दूरी थी जो सालों से दर्द में बदल चुकी थी। सविता देवी धीरे धीरे झुकी और बच्चे का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसी क्षण उनके दिल का अपराध बोध आंखों से आंसू बनकर बह निकला। बच्चे ने जैसे ही अपनी माँ का चेहरा पास से देखा, वह जोर से रो पड़ा। उसकी आंखों से बरसों का दर्द बह रहा था। वह बार बार कह रहा था, माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं कितने साल भूखा सोया, कितनी बार ठंड में कांपता रहा, लेकिन तुम्हें ढूंढता रहा। ये शब्द सुनकर सविता देवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। भीड़ में कई लोग भावुक हो गए। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ बच्चे को गले लगाने की गुहार लगा रहे थे। मगर सविता देवी के लिए यह सिर्फ भावुकता नहीं थी, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा अपराध उजागर हो रहा था। उन्होंने खुद अपने हाथों से रिश्ते की डोर काटी थी और अब वही डोर सबके सामने खुल रही थी। सविता देवी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, ये सच है, ये मेरा बेटा है। उनकी यह स्वीकारोक्ति सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, करोड़पति औरत अपने बेटे को फुटपाथ पर कैसे छोड़ सकती है? मोबाइल कैमरों ने यह पल कैद कर लिया। अब यह खबर आग की तरह फैलने वाली थी। बच्चे ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, माँ, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सविता देवी ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उनके मन में अपराध बोध की आग और तेज जल रही थी। समाज का डर, मीडिया की नजरें और खुद का किया हुआ पाप सब एक साथ उन्हें घेर रहा था। उनके कानों में पुराने दिन गूंजने लगे, जब गरीबी से तंग आकर उन्होंने एक गैंगस्टर की मदद ली थी और उसी के सहारे करोड़पति बनी थी। उस अपराध की शुरुआत आज तक उनके पीछे लगी थी और आज बेटे का मिलना जैसे भगवान का न्याय था। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब सवाल उठाने लगे, इतने साल बेटे को छोड़कर दौलत कमाती रही, अब अचानक मां बनने का नाटक कर रही है। क्या गारंटी है कि यह सिर्फ दिखावा नहीं? यह ताने उनके दिल को और छलनी कर रहे थे। सविता देवी ने बच्चे का चेहरा अपने आंसुओं से भीगा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे खोकर सब कुछ पाया, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया और सिर्फ तेरा दर्द पाया। बच्चे ने मासूमियत से उनका चेहरा सहलाया। माँ, मैं सिर्फ तुझसे प्यार चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसी बीच मीडिया के रिपोर्टर मौके पर पहुंच गए। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी, सवालों की बौछार होने लगी। मैडम, क्या सच में यह बच्चा आपका बेटा है? आपने इसे क्यों छोड़ा? अब आप इसके साथ क्या करेंगी? यह शोरगुल सविता देवी के लिए नर्क जैसा लगने लगा। उन्होंने अपने गार्ड्स को इशारा किया और बच्चे को साथ लेकर कार में बैठ गईं। लेकिन अब उनके चेहरे का घमंड पूरी तरह गायब था। आंखों में सिर्फ पछतावा और प्यार था। बच्चे ने पहली बार अपनी माँ की गोद का सुख पाया और वह सिसक सिसक कर सो गया। कार के अंदर बैठे सविता देवी ने खिड़की से बाहर झांका। भीड़ धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह कहानी अब पूरे शहर में गूंजेगी। उनके पाप, उनका अपराध और उनका छुपा हुआ सच अब दुनिया के सामने था। और साथ ही एक नया सवाल, क्या दौलत सच में रिश्तों से बड़ी है? कार अब सन्नाटे भरी सड़कों पर दौड़ रही थी। बच्चे का सिर सविता देवी की गोद में था, लेकिन वह गहरी नींद में भी रो रहा था। होंठों से सिसकियां निकल रही थीं। सविता देवी ने उसके बाल सहलाए और मन ही मन सोचा, कितना निर्दयी थी मैं। इस मासूम को किस हाल में जीने के लिए छोड़ दिया। ड्राइवर पीछे के शीशे से देख रहा था। उसने पहली बार अपनी मालकिन को इस तरह टूटा हुआ पाया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जो औरत लाखों करोड़ों के फैसले पल भर में लेती है, वही अपने बेटे के सामने इस तरह बेबस हो जाएगी। घर पहुंचते ही मीडिया का काफिला गेट पर जमा था। कैमरे, माइक और सवाल सब तैयार। जैसे ही कार अंदर गई, भीड़ ने गेट पर जोर डालना शुरू कर दिया। ये खबर अब सनसनी बन चुकी थी। करोड़पति माँ और फुटपाथ पर मिला बेटा। अंदर पहुंचकर सविता देवी ने बच्चे को आराम से बिस्तर पर लिटाया। उसने पहली बार मुलायम गद्दा और तकिया देखा था। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा। माँ, ये सब मेरा है? सविता देवी की आंखें भर आईं। वह बोली, हाँ बेटा, अब ये सब तेरा है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अतीत के अपराध सिर्फ बेटे तक सीमित नहीं थे। सविता देवी के करोड़पति बनने की कहानी में काले धब्बे थे, काले धंधे, गलत लोगों से रिश्ते और धोखेबाजी। अब मीडिया के हाथ ये धागा लग चुका था और वह हर गुनाह की तह तक जाने वाला था। बेटा मासूमियत से बोला, माँ, अब तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? उसका सवाल तीर की तरह चुभा। सविता देवी ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब कभी नहीं, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। लेकिन भीतर से उन्हें डर था, क्या समाज और कानून उन्हें चैन से जीने देगा? उसी रात सविता देवी के पुराने साथी और दुश्मन
दोनों सक्रिय हो गए। किसी ने फोन पर धमकी दी, अगर तूने सच्चाई सबके सामने उगली तो तेरा बेटा कभी चैन से नहीं जी पाएगा। ये सुनकर उनका खून जम गया। दौलत और शोहरत ने उन्हें दुश्मनों से घेर रखा था और अब बेटा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी था। उन्होंने तय किया कि अब और झूठ नहीं, चाहे जितना अपराध किया हो, सच छिपाने से सिर्फ और दर्द मिलेगा। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कल मैं सबके सामने सच बोलूंगी। तेरी माँ ने जो पाप किया है उसका बोझ अब और नहीं उठा सकती। सुबह होते ही मीडिया और पुलिस दोनों उनके घर पर आ पहुंचे। हर कोई सच्चाई सुनना चाहता था। करोड़पति महिला का रहस्य और उनके बेटे की कहानी अब सुर्खियों में थी। समाज सवाल कर रहा था, क्या पैसा रिश्तों की जगह ले सकता है? सविता देवी ने सबके सामने आकर कांपती आवाज में कहा, हाँ, यह बच्चा मेरा बेटा है। मैंने गरीबी के डर से इसे छोड़ा। मैंने दौलत कमाने के लिए गुनाह किए, लेकिन आज मैं मानती हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने रिश्तों से मुंह मोड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और सन्नाटा छा गया। सविता देवी की स्वीकारोक्ति सुनकर मीडिया में भूचाल आ गया। लोग हक्के बक्के रह गए कि इतनी बड़ी करोड़पति महिला ने अपने बेटे को सिर्फ दौलत के लिए त्याग दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और हर जगह चर्चा होने लगी, पैसा बनाम रिश्ता कौन बड़ा? पुलिस अधिकारियों ने उनसे सवाल किए, आपने किस रास्ते से यह दौलत बनाई? क्या आप अपराध जगत से जुड़ी रही हैं? अब उनके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका सिर झुक गया और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। बेटा उनकी गोद में बैठा मासूमियत से सब सुन रहा था। भीड़ के सामने उन्होंने कहा, मैंने यह दौलत गुनाह से बनाई है और उसी गुनाह ने मुझे मेरे बेटे से दूर किया। आज भगवान ने मुझे आईना दिखाया है, चाहे जेल क्यों न जाना पड़े, पर मैं अब सच छुपाऊंगी नहीं। इन शब्दों ने वहां खड़े हर इंसान को भीतर तक झकझोर दिया। बेटा उनकी ओर देखता रहा। उसकी छोटी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस डर और प्यार था। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, अगर तुम जेल जाओगी तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। यह सुनकर सविता देवी का दिल फटने लगा। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी समाज लेगा। उसे अब फुटपाथ पर नहीं जीना पड़ेगा। फिर भी सविता देवी के लिए यह सुकून नहीं था। उन्हें डर था कि बेटा फिर से अकेला पड़ जाएगा। भीड़ में खड़े कई लोग रो रहे थे। एक औरत बोली, हमने दौलत के पीछे भागते हुए देखा, पर आज रिश्ते का दर्द सामने आया। ये कहानी हर माँ को सोचने पर मजबूर करेगी कि असली अमीरी क्या है। यह सुनकर माहौल और भारी हो गया। मीडिया के कैमरों ने बच्चे की तस्वीर कैद की, फटे कपड़ों में मासूम, लेकिन अब माँ की गोद में सिमटा हुआ। यह तस्वीर पूरे शहर में फैल गई। लोग कह रहे थे, यह बच्चा दौलत की दुनिया से नहीं, माँ के प्यार से जिंदा रहेगा। सविता देवी ने बेटे का माथा चूमा और कहा, मैंने तुझ पर जो जुल्म किया उसका माफीनामा कोई कागज नहीं लिख सकता, पर अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तुझे समर्पित करूंगी। चाहे जेल हो या समाज का तिरस्कार, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटा मासूमियत से बोला, माँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया। सच में जिस रिश्ते को उन्होंने खुद तोड़ा था, उसी ने उन्हें माफ कर दिया। भीड़ ने तालियां बजाकर माँ बेटे को आशीर्वाद दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन इस बार सविता देवी के चेहरे पर अजीब सुकून था। उनके लिए असली जीत यह थी कि उनका बेटा उनके साथ था। दौलत, शान और शोहरत सब पीछे छूट गई, लेकिन रिश्ते ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। जेल की गाड़ी जब उन्हें लेकर निकली, बेटा उनकी गोद में बैठा था। उसकी मासूम मुस्कान देखकर सविता देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी में जो खोया वही अब वापस मिल गया है। उन्होंने खुद से कहा, अब चाहे मुझे सजा मिले, पर मैंने अपने बेटे को पा लिया। यही मेरी असली जंग की जीत है। मीडिया की सुर्खियां बन गईं। करोड़पति महिला की सच्चाई, अपराध से अमीरी और फुटपाथ पर मिला बेटा। ये खबर पूरे देश में फैल गई, लेकिन इस कहानी ने सिर्फ सनसनी नहीं मचाई, ये समाज के दिल को छू गई। लोग सोचने लगे, क्या दौलत रिश्तों से बढ़कर है? जेल की सलाखों के पीछे बैठी सविता देवी ने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, जब तू पास है तो यह सलाखें भी मुझे सोने के महल जैसी लग रही हैं। बेटा हंस पड़ा और बोला, माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उस पल माँ बेटे का प्यार हर दीवार तोड़ चुका था। उनकी कहानी जेल में भी चर्चा का विषय बन गई। कैदी और वार्डन सब कहते, पैसा कब तक टिकता है, इंसान के साथ अंत में उसके रिश्ते ही रहते हैं। धीरे धीरे ये बात एक शिक्षा की तरह समाज में फैलने लगी। सविता देवी के अपराधों की सजा तय हुई, लेकिन समाज ने उन्हें घृणा से नहीं बल्कि सीख के रूप में देखा, क्योंकि उन्होंने अंत में सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी और अपने बेटे को अपनाया था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित था। बेटे ने माँ से कहा, माँ, जब तू जेल से निकलेगी हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसमें कोई झूठ नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, बस प्यार और सच्चाई होगी। ये सुनकर सविता देवी की आंखें भर आईं और उन्होंने
अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। धीरे धीरे यह कहानी समाज के लिए एक आईना बन गई। लोग कहने लगे, पैसा, शान और शौकत सब नाशवान है, लेकिन रिश्तों का बंधन अमर होता है। यह शिक्षा हर किसी के दिल को छू रही थी। बेटे के लिए अब सबसे बड़ी दौलत माँ का साथ था। उसने कभी उन महलों, गाड़ियों या नोटों की इच्छा नहीं की। उसे तो सिर्फ माँ की गोद चाहिए थी। और यह सच्चाई हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर गई कि बच्चों के लिए माता पिता का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर इंसान सच बोलने और रिश्तों को अपनाने की हिम्मत रखता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा अपराध भी जीत सकता है। पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहते, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। मित्रों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि रिश्तों की असली कीमत तभी समझी जाएगी जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। याद रखिए, पैसा आपको आराम दे सकता है, मगर प्यार और रिश्ते ही आपको सच्ची शांति देते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्चाई भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।